हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी और स्टैंडर्ड 7th का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 7 है। कंपेयरिंग क्वांटिटी मीन्स दो चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे और उसी बेस पर ये चैप्टर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्वाइस द नंबर 9 इज़, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्वाइस ऑफ द नंबर 9 इज। नंबर 9 जो है उसका ट्वाइस, नंबर 9 का ट्वाइस मतलब 9 का डबल, ट्वाइस मीन्स डबल। 9 का डबल क्या होगा? 9 2 जा 18। द फोर्थ पार्ट ऑफ 16 इज, इसका फोर्थ पार्ट फाइंड आउट करना है आपको। ये फोर्थ पार्ट आपको फाइंड करना है। The fourth part of 16 is, fourth part means 1/4, of means multiply और 16, इसका पार्ट निकालना है। तो ये 4 के टेबल में 16 विच प्लेस नंबर? 4 नंबर पर। 4 के टेबल में 4 1 नंबर पर और 16 4 नंबर पर। 4 को 1 से इंटू करेंगे 4, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ 100 इज, 100 का हाफ 50, 100 का हाफ क्या होगा? 50। कैसे फाइंड आउट किया? हाफ मीन्स 1/2 और ये 100, 2 के टेबल में 100 50, 2 5 जा 10 और 1 0, तो ये आ गया 50। 100 का हाफ हो गया 50। द फिफ्थ पार्ट ऑफ 25 इज, फिफ्थ पार्ट मीन्स 1/5, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और ये 25। 5 के टेबल में 25 विच प्लेस नंबर? 5 नंबर पर। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, आंसर इज 5। 8 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई 8 टाइम्स 8 इज, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 8 का टेबल 8 तक रीड करेंगे। 8 8 जा 64। 6 टाइम्स 6 मीन्स 6 का टेबल 6 तक, 6 6 जा 36। 3 टाइम्स 4 मीन्स 3 4 जा 12। द थर्ड पार्ट ऑफ 21 इज, अब थर्ड पार्ट निकालना मीन्स 1/3 को थर्ड पार्ट बोलते हैं और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 21। 3 के टेबल में 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an umbrella cost ₹200 and a raincoat cost ₹800, so the cost of the raincoat is dash times then the cost of the umbrella। यही कंपैरिजन करना है हमें कि एक अम्ब्रेला की कॉस्ट 200 है और रेनकोट की जो कॉस्ट है 800 है, तो इसका कितने टाइम्स है? आप इसमें कैसे करोगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। 2 के टेबल में 8 याद, 2 के टेबल में 8 विच प्लेस नंबर 4, तो ये कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम्स ना। इसकी कॉस्ट इससे कितने टाइम्स है? 4 टाइम। किसकी? रेनकोट की। सो द कॉस्ट ऑफ द रेनकोट इज 4 टाइम्स देन द कॉस्ट ऑफ द अम्ब्रेला। 200 के टेबल में 4 नंबर पर 800 आएगा, क्योंकि 0 तो रहने ही वाली साथ में, आपको 2 का टेबल लर्न होना चाहिए कि 2 के टेबल में 8 कौन से प्लेस पर आता है? 2 4 जा 8, तो ये आंसर आ गया 4 टाइम्स। द कॉस्ट ऑफ फ्रॉक 300 है और कॉस्ट ऑफ शर्ट है 600, तो इसने किसकी कॉस्ट पूछी है? शर्ट की। शर्ट की कितने टाइम्स है देन फ्रॉक से? तो 3 के टेबल में 6, 3 2 जा, तो 2 टाइम्स। इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बस स्टेटमेंट वाले हैं थोड़े से। रमा हैज़ 400, रमा के पास 400 रुपीज़ है। मीना हैज़ 80 रुपीज़, सो मीना हैज़ ओनली 1/5 ऑफ वट रमा हैज़। इसके पास 400 है, इसके पास 80 रुपीज़ है, ये इसका 1/5 है ऑफ वट रमा हैज़। रमा के पास कितना होगा? 1/5 इसका, 80 का 1/5 है, कितना हो जाएगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? इसमें बताना है कि हाँ सॉरी, ये राइट है या रॉन्ग, ये बताना था। तो ये क्वेश्चन कैसा है हमारा? राइट है, क्योंकि 80 के टेबल में
5 नंबर पर 400 आता है। 8 के टेबल में 40, 400 पर 8 5 जा 40। 80 के टेबल में 5 नंबर पर 400 आएगा। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, 0 और ये 400। तो ये क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्या हो गया, 1/5 हो गया, राइट। 5 टाइम है 1/5। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स ₹150 एंड द कॉस्ट ऑफ कलर बॉक्स ₹100। सो द कॉस्ट ऑफ द कलर बॉक्स इज दैट पेन ऑफ द पेंसिल। पेंसिल है बॉक्स 150 का, कलर बॉक्स है 100 का, कॉस्ट ऑफ कलर बॉक्स डैश ऑफ द पेंसिल, उसका कितने टाइम से ये बताना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो 150, देखो इसने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ कलर, कलर कितना है 100, तो हमने कलर ऊपर लिखा और फिर पेंसिल बॉक्स कितना है 150, वो नीचे लिखा है। अब इसको फ्रैक्शन रेशियो फॉर्म में है ये, फिर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बताना। 0 से हमने 0 कैंसिल किया, 10 और 15 किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में, 5 2 जा और 5 3 जा, तो ये 2/3 ऑफ द पेंसिल बॉक्स, इसका आंसर हो जाएगा 2/3 ऑफ द पेंसिल बॉक्स। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। द रेशियो ऑफ 18 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। कंपैरिजन मीन्स रेशियो, ये एक तरीके से रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो 18 और 60 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 18/60 से डिवाइड किया, रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखो किसके टेबल में आता है, या तो HCF निकाल लो। HCF कैसे निकालते हैं, 18 का अलग और 60 का अलग। 2 के टेबल में 9 नंबर पर, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 3 1 प्लेस पर, 2 के टेबल में 30, 2 के टेबल में ये 15 नंबर पर, 3 के टेबल में ये 5 और 5 के टेबल में ये 1। HCF होता है कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें। इसमें कॉमन क्या है, 18 के जो फैक्टर बने हैं 2 × 3 × 3, 60 के जो फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब कॉमन है इसमें 2 एंड 3, 2 × 3 कितना हो गया हमारे पास 6। तो HCF इज 6, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, या आप चाहे तो डायरेक्ट टेबल आता है तो टेबल से भी कट कर सकते हो। 18 और 60 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में 18 3 प्लेस पर और 6 के टेबल में 60 10 प्लेस पर। तो आंसर आ गया 3/10। तो इसमें हमें रेशियो फॉर्म में बताना है, तो 3:10। तो आंसर इज इसमें D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 200 मीटर टू 3 किलोमीटर इज। यहाँ पर देखिए यूनिट सेम थी, यहाँ सेंटीमीटर था, पर इसमें मीटर और किलोमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट इक्वल करेंगे। मीटर है 200 और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो है 200 मीटर है और 3 किलोमीटर है, रेशियो फॉर्म में है। सॉल्व करेंगे इसको हम, ये सारा हम रफ वर्क कर रहे हैं इस पर, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है तो पहले आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 200 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये हो गया 3000 मीटर। अब इसको हम 200/3000, अब यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास बच गया 2/30। अब ये 2 और 30 2 के टेबल में आता है, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 30 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 और ये हो गया हमारा 15। तो 1/15 मीन्स 1:15। आंसर हो जाएगा 1:15। अब देखो कन्फ्यूजन करने के लिए इसमें 15:1 भी लिखा है, पर रेशियो में हमारा जो आंसर आया वही होना चाहिए। अगर 15:1 कर दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा।
तो 1:15, क्योंकि रेशियो में आप चेंज नहीं कर सकते हो। द रेशियो ऑफ 18 सेंटीमीटर टू 54 किलोग्राम। अब यहाँ पे किलोग्राम में है और सेंटीमीटर में है। 1 kg में ग्राम। यहाँ क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या है कि सेंटीमीटर को हम मीटर में कर सकते हैं, है ना, मीटर से किलोमीटर में कर सकते हैं, पर सेंटीमीटर को और किलोग्राम में ये अलग हो गया। ये किसके लिए होता है, ये हमारा लेंथ मेजरमेंट फाइंड करने के लिए, ये वेट फाइंड करने के लिए। तो ये जो यूनिट है ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट यूनिट होने के कारण कैन नॉट से इसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। यूनिट उसी में हो, बिगर और स्मॉल हो सकती है, पर यूनिट एकदम चेंज हो कि सेंटीमीटर से किलोग्राम, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट से। इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मीटर को किलोमीटर में हो सकता था, पर सेंटीमीटर से मीटर या किलोमीटर होता तो चल जाता, किलोग्राम में नहीं। किलोग्राम में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। द रेशियो ऑफ 25 पैसे टू 2 रुपीज़ इज, यहाँ पैसे और रुपीज़ में क्वेश्चन है। तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं और 2 रुपीज़ में 200 पैसे, क्योंकि यूनिट हमें सेम बनानी है, तभी हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 25 पैसे, 2 रुपीज़ मीन्स 1 रुपी में 100 पैसे, तो 2 रुपीज़ में 200 पैसे, तो ये हो गया 200। अब रेशियो फाइंड आउट करना है, 25/200 लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करो और इसको डिवाइड कर दो। एक दूसरा तरीका भी है कि आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 5 लिख लिया हमने। इसको हमने ब्रेक किया, 5 × 40 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 5 × 8 ना। 40 को हम लिख सकते हैं 5 8 जा 40, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 1/8। 1/8 मीन्स 1:8। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ 8 किलोमीटर और मीटर। किलोमीटर और मीटर हम जो है वो लेंथ मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर में 8000 मीटर। द रेशियो ऑफ 8000 मीटर टू 800 मीटर, 8000 अपॉन में 800, 20 से 20 कैंसिल किया तो 80/8 आएगा। 8 के टेबल में 80 10 नंबर पर, नीचे 1, तो 10:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ 200 मीटर टू 4 किलोमीटर। अब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में हमारे पास होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर मीन्स 4000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000, 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000, 4 किलोमीटर में 4000 मीटर। अब हमें फाइंड करना है रेशियो किसके बीच में, द रेशियो ऑफ 200 मीटर टू 4000 मीटर। अब यूनिट हमारी सेम हो गई, हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। 200 अपॉन में 4000 कैंसिल करो, 0 से ये 20 कैंसिल, ये आ गया 2/40। अब 2 के टेबल में 40, 2 1 जा 2, 4 जा 2 2 जा 4 और ये 1 0, तो ये हो गया 1/20। तो 1/20 मीन्स 1:20। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 9 to 21। 9 to 21 के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस पर स्पेस कम है इसलिए हम रफ में कर लेते हैं। 12 का है ये, 9/21। अब 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 3/7, तो 3:7। आंसर हो गया हमारा 3:7। 13 देखो,
8 to 64, 8 to 64 मीन्स 8/64। तो 8 के टेबल में 64, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1/8, 1:8। तो ये हो गया हमारा 1:8। अब 50 ग्राम और 25 ग्राम, 50 ग्राम और 25 ग्राम, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 50 के टेबल में 50 1 जा 52 जा 25 1 जा 25 2 जा 50, 2/1, तो 2:1। 25 का टेबल लर्न नहीं हो तो आप इस तरीके से फैक्टर बना सकते हो, 5 × 5 × 2। और 25 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5 × 5, 5 से 5 कैंसिल और आगे हमारे पास 2/1, तो 2:1, 2:1। नेक्स्ट है हमारा 14 लीटर एंड 21 लीटर। सेम वैसे ही करना है। 14/21, क्वेश्चन नंबर 15 है ये किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2/3, तो 2:3, 2:3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 5 मीटर एंड 25। तो 5 के टेबल में 25, 5 1 जा 5 5 जा, तो 1/5, 1:5। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम डिवाइड करते जा रहे हैं, 1:5। नेक्स्ट है 350 रुपीज़ और 700 के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17, 350 और 700। अब इसको कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल की, 35/70। अब ये किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 5 7 जा, और ये 5 से किया तो ये 7 से भी कर सकते हैं, 7 5 जा 35, और 7 से किया तो ये 10, तो 5/10। अब 5 किसके टेबल में आता है, 5 और 10। 5 के टेबल में 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 मीन्स 1:2, 1:2। ठीक है, इस तरीके से 1:2। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।